ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस ध्यान की धारा में उतरेंगे। ऋषि मुनियों के सानिध्य में बैठकर, हिमालय की ऊर्जा में बैठकर अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलेंगे। अपने भीतर विराजमान अपने अपने सद्गुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की ओर चलेंगे। आइए सर्वप्रथम अपने अपने इष्ट देव भगवान और गुरुदेव के चरणों में चलें।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर कुछ देर के लिए इस हिमालय की ऊर्जा से जुड़ें, हिमालय के ऋषियों मुनियों से जुड़ें, अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलें, अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की ओर चलें। आप सभी साधक जहाँ भी हैं वहीं पर अपने अपने ध्यान में अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। आपका बैठना बिल्कुल हल्का फुल्का हो, तनाव रहित हो, शरीर में किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो। अपने समस्त संबंध, अपनी जानकारियाँ, ज्ञान विज्ञान जो भी आपको जन्म के पश्चात प्राप्त हुआ, उन सभी को थोड़ी देर के लिए अपने जीवन से अलग कर देना। इस ध्यान में बैठने के बाद आपका संबंध केवल और केवल परम ब्रह्म परमात्मा से है। आप किसी के शिष्य नहीं, किसी के गुरु नहीं, किसी के माता पिता नहीं, कोई संतान नहीं, केवल एक निर्मल पावन पवित्र रिश्ता आपका आपके परमात्मा के साथ, आपके भीतर बैठे आपके गुरु के साथ। बड़े मस्त होकर बैठना, बेफिक्र होकर बैठना, आगे पीछे की कोई चिंता ना हो। जो पल चला गया उसका कोई प्रायश्चित नहीं, लौटने वाला नहीं वो पल। आने वाले पल की कोई चिंता नहीं करना, सब प्रभु पे छोड़ देना और ध्यान में उतर जाएं। बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लेंगे और भीतर की आँख से शिव नेत्र से देखना शुरू करें। ध्यान ही परमात्मा की सर्वोत्तम बंदगी है, पूजा है। ध्यान से बढ़कर कोई आराधना नहीं हो सकती, कोई जप व्रत तप नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान में उतरते ही आप स्वयं परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जाते हैं। ध्यान में उतरते ही आप अपना ही नहीं, अपनी आत्मा को भी परमात्मा के चरणों में भेंट कर देते हैं। ध्यान को छोड़कर ईश्वर की समस्त बंदगी, पूजा, आराधना में हम संसार से लेकर संसार का ही सामान परमात्मा को अर्पण करते हैं। किंतु ध्यान में हम केवल और केवल जो प्रभु ने हमें दिया, ये शरीर, ये आत्मा, तेरा तुझको अर्पण। आइए ध्यान की ओर चलें। किसी प्रकार के कोई मंत्र का जप नहीं करना, किसी गुरु मंत्र का, इष्ट देव मंत्र का जप नहीं, ध्यान नहीं, कोई प्राणायाम क्रिया कुछ भी नहीं। ये सब करने की क्रियाएं
तन और मन से जुड़ी हैं। तन और मन से जुड़ी हुई समस्त क्रियाएं एक फिजिकल एक्सरसाइज है, योगा है। एक तन को स्वस्थ करता है, एक मन को। इस समय हम कोई योगा, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे। वह सब हमने जीवन में बहुत किया और ध्यान के बाद भी खूब करेंगे, क्योंकि हमें आदतें जो पड़ी हुई हैं। हम आराम से कभी बैठ नहीं सकते, किसी ने बैठना ही नहीं सिखाया। थोड़ी देर के लिए होने की महाप्रक्रिया में उतर जाएंगे। ध्यान कोई हठ योग नहीं है। ध्यान तो मेरा स्वभाव है। अपने स्वभाव की ओर लौट आना ध्यान है। अपने घर की वापसी की ओर लौटना ही ध्यान है। स्वयं से प्रेम कर लेना, अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा से, अपने सद्गुरुदेव से प्रेम कर लेना ही ध्यान है। उतर जाएं ध्यान में, शिव नेत्र से देखना प्रारंभ कर दें। क्या दिखता है उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं उसका, देखने का ही महत्व है। साक्षी दृष्टा होकर बैठना। जैसे ही हम साक्षी होते हैं, शिव नेत्र से देखना प्रारंभ करते हैं, मन से संकल्प विकल्प विचारों से अलग होते हैं। ये शिव नेत्र अपने आप प्रकृति से, ब्रह्मांड से, ऋषियों से अपना संपर्क बना लेता है, अपने आप, बिना किसी प्रयास के। और जब जब हम शिव नेत्र से हटते हैं, मन में उलझते हैं, संकल्प विकल्प में चले जाते हैं, तो ये संपर्क नहीं बन पाता। सबको एक किनारे कर देना, कोई गुरु नहीं, कोई महात्मा संत ज्ञान प्रवचन, कोई मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे एक नवजात शिशु के लिए, छोटे से बच्चे के लिए इनका कोई महत्व नहीं। कौन संत है, कौन गुरु, क्या शास्त्र वेद मंत्र, उस छोटे से शिशु को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। वो इससे परे ओंकार में जीता है, परमात्मा में जीता है। आप उतरते चले जाएं भीतर परमात्मा के चरणों में, लगातार देखना जारी रखना। बहुत मस्त होकर बैठना ध्यान में, मस्त होकर। शरीर में कोई अकड़ ना हो, तनाव ना हो। हल्का सा भी दर्द हो पैरों में, टांगों में, सुन्न होने लगें, आसन बदल देना। 10 बार, 50 बार, 100 बार भी आसन बदलोगे, ध्यान में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आसन सिद्धि करने नहीं बैठे, हमें आसन सिद्ध नहीं करना। लगातार देखते चले जाएं भीतर। जैसे ही हम साधक हिमालय से कनेक्ट होते हैं, हिमालय की ऊर्जा से, हिमालय के ऋषियों मुनियों से, भीतर स्वतः ही बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयास के रूपांतरण होने लगता है। जुड़ते चले जाएं अपने भीतर।
परमात्मा ही परम सत्य है, जिसे बताया नहीं जा सकता, जनाया नहीं जा सकता। वो केवल आपका अपना निजी विषय है, आपकी अनुभूति है। हम केवल आपको ध्यान की ओर ले जा सकते हैं। ध्यान में आपको ही उतरना होगा। अगर आप ध्यान में उतर गए तो आपका परमात्मा आपको दर्शन देगा। आपके भीतर विराजमान आपका सद्गुरुदेव आपके लिए प्रकट होगा। दिव्य ज्ञान, अमृत ज्ञान, अलौकिक ज्ञान आपको भीतर से मिलेगा। लगातार देखते चले जाएं शिव नेत्र से। बाहर से मिलने वाला सारा ज्ञान काले अक्षर से अधिक नहीं, मृत शब्दों से अधिक नहीं, किंतु अमृत आपके भीतर है, सहस्रार में। अगर आप ध्यान से जुड़ गए, शिव नेत्र से जुड़ गए, हिमालय के ऋषियों से जुड़ गए, तो जीवंत ज्ञान आपको प्राप्त होगा। लाइव टेलीकास्ट आपके भीतर से उतरेगा और ये ज्ञान हर साधक का अलग अलग अपना अपना ही होगा। सभी साधक अपने अपने घरों से परमात्मा की ओर चले हैं। रास्ते अलग हैं, अनुभूतियाँ भी अलग होंगी, किंतु मंजिल सबकी एक परमात्मा ही होगी। देखते चले जाएं भीतर। अधिक से अधिक साक्षी दृष्टा हो जाएं। मन क्या करता है, कैसे करता है, उसकी कोई चिंता नहीं करना, उसके बारे में नहीं सोचना। मन हमारा विषय है ही नहीं। हमारा विषय केवल और केवल अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा सद्गुरु है अपने भीतर का। हम संत लोग केवल संकेत कर सकते हैं, इशारा कर सकते हैं कि मंजिल उस ओर है, उस ओर चलिए। केवल इशारा कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। इससे अधिक बाहर के संतों गुरुओं के पास कुछ भी नहीं। लगातार देखते चले जाएं भीतर। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ध्यान ही आराधना है, ध्यान ही पूजा, ध्यान ही बंदगी, ध्यान ही हवन है, हवन यज्ञ सब ध्यान ही है। भीतर सब घटित हो रहा है। भीतर ही जीव है, भीतर ही ब्रह्म। सब आपके भीतर। बहुत दौड़े बाहर, हाथ में केवल और केवल संसार ही लगता चला गया। निकले तो सत्य के लिए थे, किंतु पता नहीं था कि सत्य बाहर नहीं मिलता। सत्य तो भीतर घटित होता है।
सत्य घटित ही है, ढक गया है हमारे विचारों से, हमारे संकल्प विकल्प से, हमारे व्रत से, हमारे संसारिक अनुष्ठानों के कारण। भीतर का महासूर्य, भीतर की आँख ढक गई है। कोई बात नहीं, ध्यान में उतरते चले जाएं। ध्यान का तेज, ध्यान की अग्नि इन सब पर्दों को साफ कर देगी, हटा देगी। बहुत सुंदर, जुड़ते चले जाएं अपने भीतर। जैसे जैसे आपका ध्यान लगेगा, गहरे उतरेंगे। जैसे ही शिवनेत्र ऋषियों से कनेक्ट होगा, हिमालय से, आपके सहस्रार से कनेक्ट होगा, आपका संबंध, आपका कनेक्शन इस शरीर से अपने आप कट जाएगा। उसी पल आपका शरीर निढाल हो जाएगा। शरीर कहीं, सिर कहीं गिरेगा। क्योंकि जब तक आप समर्पित नहीं होते, तब तक इस शरीर में अहंकार की अकड़ बनी रहती है। जैसे ही समर्पित होते हो परमात्मा को, स्वयं के भीतर बैठे सद्गुरु को, ये अहंकार, ये अकड़ विदा होने लगती है। बस ये अकड़ गिरी और तुम गिरे। चिंता नहीं करना, शरीर गिर गया, झुक गया, गर्दन झुक गई, कोई परवाह नहीं करना। ये बहुत शुभ है। ये आपके अहंकार के गिरने का और आपके जीव और ब्रह्म के मिलन का संकेत है। अति सुंदर, जुड़ते चले जाएं। अब हम थोड़ी देर के लिए अपनी वाणी को विश्राम देंगे, ताकि हम सभी साधक शब्दातीत होकर पूरी तरह से हिमालय के ऋषियों मुनियों के संग जुड़ सकें। हिमालय की ऊर्जा के संग अपने भीतर बैठे प्रभु, अपने भीतर के सद्गुरु से जुड़ सकें। साक्षी दृष्टा होकर बैठना, होश और जागृति से बैठना। कहीं मन आपको अपने साथ न ले जाए, इसका ध्यान रखना।
ओ आइए प्यारे साथ को हम सभी मिलकर उस अनादि अनंत परम ब्रह्म परमात्मा का ऋषि मुनियों का धन्यवाद करें, जिन्होंने हम सभी को कुछ पलों के लिए अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, गुरु और शिष्य के संबंध में, भक्त और भगवान के संबंध में एक बात कहेंगे। विज्ञान भौतिक हो या आध्यात्मिक, जैसे जैसे ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, एक विज्ञान भौतिक आकाश की ऊंचाइयां छूने लगता है और आध्यात्मिक विज्ञान भीतर की गहराइयों को छूने लगता है। बस एक बार गति पकड़ने की देर है। आप सब जानते हैं, विज्ञान के विषय में एक समय था, युग था कि लोगों को अपने घरों से निकलकर हिमालय की ओर, श्री बद्रिका आश्रम की ओर आना होता था। इस बात का प्रमाण हमारे शास्त्र भी हैं। समस्त सनातन धर्म के शास्त्रों में भी वर्णन है। जब कोई इंसान बद्रिका आश्रम की ओर निकलता था तो उस इंसान की सभी पूजा आराधना करके उसे हिमालय की ओर भेजते थे। अगर ये दर्शन करने के पश्चात वापस लौट आया तो बहुत सुंदर, नहीं तो अंतिम प्रणाम करके उसे भेज दिया करते थे।
क्योंकि जाने के लिए साधन सुविधाएं ही नहीं थी, दूरियां बहुत थीं, साधन सुविधाएं नहीं थी, किंतु साधक लोग जाते थे, वर्षों लग जाते थे, वर्षों। जहां आज पानीपत है, उस पानीपत से हिमालय शुरू हो जाता था। आज तो बद्रीनाथ से भी ऊपर हिमालय शुरू होता है। हिमालय अर्थात जहाँ हिम का वास है, हिम जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो उस समय विज्ञान के पास इतनी प्रगति नहीं थी, वर्षों लगते थे पदयात्रा करते करते करते, और शायद ही कोई वापस लौटता था। वहाँ पहुँचने के बाद या तो वो तपस्या में लीन हो जाता था, या पहुँचने के बाद वापस लौटने की ऊर्जा उसके पास नहीं रहती थी। किंतु आज विज्ञान ने प्रगति की, हमारे पास सब साधन हैं। लाखों किलोमीटर का, हजारों किलोमीटर का सफ़र हम चंद घंटों में तय कर लेते हैं, चंद दिनों में। एक समय था जब किसी इंसान से बात करनी होती थी तो कोई साधन ही नहीं थे, कोई दूरभाष यंत्र नहीं थे। धीरे धीरे विज्ञान प्रगति करता गया और ये दूरभाष यंत्र बनते चले गए, और आज ऐसे दूरभाष यंत्र, ऐसे मोबाइल बन गए कि कोई कहीं भी बैठा हो, आप सब जानते हैं इस विषय में। इस पृथ्वी के किसी कोने में भी कोई बैठा हो, दूसरे कोने में उससे बातचीत की जा सकती है, लाइव बातचीत की जा सकती है। बातचीत ही नहीं, उसे देखा भी जा सकता है वीडियो कॉलिंग के द्वारा। विज्ञान के पास अब वो थर्ड आई आ गई है, जिसके माध्यम से वो इस प्रकृति में, इस पृथ्वीलोक में कहीं भी देख सकता है। ये विज्ञान की प्रगति है, क्योंकि विज्ञान जैसे जैसे सूक्ष्म होता गया, ऊंचाइयों को छूता चला गया। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ठीक उसी प्रकार से ये भीतर का आध्यात्मिक विज्ञान भी अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। जैसे जैसे कोई साधक गहराइयों में उतरता है, ध्यान में उतरता है, सूक्ष्म होता चला जाता है, अनंत ब्रह्मांडों की ओर उसका विस्तार होने लगता है, अनंत ब्रह्मांड की ओर। जैसे जैसे साधक और गुरु ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, इस पृथ्वी में वो कहीं भी हों, उनका संपर्क टेलीपैथी के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा बनने लगता है। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, एक मार्ग है भक्ति का, जहाँ केवल मान लिया जाता है, जाना नहीं जाता, अनुभूति नहीं की जाती, केवल श्रद्धा, आस्था, विश्वास का विषय होता है। किंतु ध्यान प्रैक्टिकल का विषय है, प्रैक्टिकल प्रमाणित विज्ञान। इसलिए हमने कहा अध्यात्म विज्ञान। ध्यान अर्थात अध्यात्म विज्ञान, जो प्रमाण के साथ जुड़ा हुआ है। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में इस बात का प्रमाण है कि एक ऋषि दूसरे ऋषि के साथ टेलीपैथी से संबंध भी बनाते थे, और सूक्ष्म शरीर से एक ऋषि दूसरे ऋषि के पास जाते भी थे। अति सूक्ष्म विज्ञान ने आज प्रगति की है, भौतिक विज्ञान ने, किंतु आध्यात्मिक विज्ञान पहले से ही अनंत शिखरों पर है, अनंत गहराइयों में है। आज धीरे धीरे वो लुप्त होता चला गया,
क्योंकि हम सभी साधक भीतर से बाहर की ओर चले गए। भीतर बैठे परमात्मा से हटकर, भीतर बैठे सद्गुरु से हटकर, बाहर के गुरुओं महात्माओं की तरफ, बाहर के भगवान की ओर, बाहर के ज्ञान की ओर हम दौड़ते चले गए। और जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा संबंध विच्छेद होता जाएगा अपने भीतर के प्रभु से, परमात्मा से। यदि हमें अध्यात्म विज्ञान को शिखरों तक पहुंचाना है तो हमें ध्यान की ओर आना ही होगा। यहाँ कोई भी भ्रांति नहीं चलेगी, कल्पना नहीं चलेगी, प्रामाणिकता चलेगी, प्रामाणिकता। जैसे जैसे साधक लगन प्यास बढ़ाएगा, जिज्ञासा बढ़ाएगा, विश्वास श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हम, वो भक्ति का विषय अपनी जगह, ध्यान से पहले का विषय भक्ति। किंतु जैसे जैसे साधक तप की ओर चलेगा, लगन प्यास की ओर, जिज्ञासा की ओर चलेगा, भीतर से वो डेवलप होता चला जाएगा, सूक्ष्म होता चला जाएगा और उसकी ऊर्जा अपने गुरु से संपर्क बनाने लगेगी। फिर वो कहीं भी बैठा होगा, उसे गुरु से संदेश प्राप्त होने लगेंगे। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते ही गुरु और शिष्य का संबंध बनने लगेगा। एक छोटा सा यंत्र मोबाइल आपके हाथ में है और आप सारे विश्व से जुड़े हुए हैं। कहीं कोई बैठा है, आप फोन लगाकर उसे देखते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। जब भौतिक विज्ञान प्रगति कर सकता है तो अध्यात्म विज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी ध्यान की ओर चलें, स्वयं की ओर चलें और धीरे धीरे उस स्थिति को उपलब्ध हो जाएं जिसके बारे में सनातन धर्म ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने अनेकों बार हमें कहा। स्थूल जीवन का, स्थूल जगत का, स्थूल शरीर का अपना महत्व है, बहुत महत्व है, किंतु सूक्ष्म का उससे अधिक महत्व है। इस बार जैसे गुरु पूर्णिमा पे हम सभी साधक आपस में नहीं मिल पाएंगे, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। स्थूल मिलन नहीं होगा तो क्या हुआ, आप अपने भीतर की ऊर्जा को अपलिफ्ट करके चले जाएं, ध्यान को बढ़ाते चले जाएं। फिर वो दिन दूर नहीं जब आप अपने गुरु पूर्णिमा जब चाहेंगे, जहाँ से चाहेंगे वहीं से मना पाएंगे। वहीं से आप सूक्ष्म शरीर से गुरु के पास पहुँचेंगे या गुरु सूक्ष्म शरीर से आपके पास पहुँचेगा। ये सब कलाएं हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। आवश्यकता है तो उन पर रिसर्च करने की, केवल पढ़ने की नहीं। विज्ञान बाहर का केवल पढ़ता नहीं है, उस पर काम करता है। अध्यात्म विज्ञान में हम केवल पढ़ते हैं, किताबें, शास्त्र, रेपिटिशन, एक के बाद एक के बाद एक, एक को अनेक बार पढ़ते हैं, किंतु उसे हम प्रैक्टिकल में कब उतारेंगे? जिस दिन वो विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान प्रैक्टिकल में उतरने लग गया, उसी दिन इस शिवनेत्र से, सहस्रार से, ब्रह्मांड से संबंध जुड़ेगा। इसलिए हम सदा कहते हैं, मुड़िए ध्यान की ओर, स्वयं की ओर, अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर, आपका कल्याण हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से,
हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे जितनी जल्दी हो सके आप भीतर की ओर मुड़ जाएं और परमात्मा हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेद्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी साधक ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः से प्रकृति की ओर लौट जाएंगे, अपने संबंधों की ओर, अपने ज्ञान विज्ञान पूजा पाठ, अपने गुरुजनों भगवान की ओर लौट जाएं। ओम ओम ओम। मौसम साफ हो गया है बाहर, आइए बारिश रुक गई है, आपको हिमालय दर्शन कराया जाए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, आप सबको सुबह की राम राम, ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुंदर होंगे, सुखी स्वस्थ आनंदित होंगे। बहुत सुंदर। प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा सुखी आनंदित रहें और प्रभु की ओर बढ़ते ही चले जाएं। ओम नमः शिवाय।